फर्ज करें, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा टाइम आया आप दुनिया में अकेले रह जाए, क्या करेंगे आप? क्या आता है आपको? कभी सोचा इस बारे में कि सरवाइव कैसे करेंगे फिर? इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें। वेला रह रहे कि क्या ही मतलब, मुझे समझ नहीं आती। वो लोग जो सिर्फ बेड पे बैठे रहते हैं, बेड तोड़ते हैं, मूवीज देखते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, ये कोई जिंदगी है? इसको क्या आप जिंदगी कहते हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। मैं कोशिश करूंगी आपको मोटिवेट करने की कि आप लोग कुछ ना कुछ करने शुरू हो जाएं और बेड से उठ जाएं। ठीक है, लेट्स ट्राई। और रील तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की है, आप लोग वो भी जरूर देखिएगा। और ये थोड़ी डिटेल वीडियो होती है ऑब्वियसली। आज है एपिसोड 3। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी फाइंड योर पाथ और फाइंड योर पैशन। तो चलें फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैंने क्या क्या चीजें की और मेरा पैशन क्या बन गया। ठीक है, आपको पहले नहीं पता होता कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या चीज अच्छी करनी आती है, आपको क्या करना पसंद है, आपको नहीं पता होता। आपको डिफरेंट 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 चीजें ट्राई करके पता लगाना होता है कि मेरी पसंद क्या है। समटाइम्स क्या होता है, अच्छा डिप्रेशन के लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर रिकॉर्ड करूंगी इस सीरीज में। तो क्या होता है कि आप लोग कहते हो हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें स्ट्रेस हो रही है, हम बड़े परेशान है। भाई क्यों परेशान हो? जब वेले बैठे रहोगे, करोगे ही कुछ नहीं, सिर्फ सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, तो परेशान ही होगे ना। उठोगे, उठ के कोई काम करोगे, चाहे खाना बना लो, चाहे घर की सफाई कर लो, घर का झाड़ू लगा लो, चाहे कोई क्रिएटिव काम, कोई पेंटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, वटेवर कुछ भी कर लो, अगर करोगे तो टाइम ही नहीं होगा आपके पास फजूल बातें सोचने का। जब सिर्फ टीवी देखना है, जब सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना है, जब कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, तो फिर कैसे डिप्रेशन तो आएगा ना। खैर, इसके ऊपर हम सेपरेटली भी बात करेंगे, आप लोगों को डिस्कस करूंगी। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, भाई खुदारा कुछ ना कुछ कर लें, जिंदगी का कोई मकसद बनाए। देखें, दुनिया में आए हैं, रोएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, बस यही जिंदगी है। ऐसा होना चाहिए ना। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मरूं, और आप लोग भी ये सोचें, मेरी ये सोच है, मैं जब मरूं, अब जाहिर है आई डोंट नो, जिंदगी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हो सकता है अगला सांस ही नसीब ना हो। ठीक है, ये सोच के हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहना ना। नॉर्मली दुनिया का दस्तूर यही है कि बूढ़े होके मरते हैं। तो बूढ़े होने तक मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मरने वाली हूं ना, और मैं स्ट्रेचर पर हूं या किसी हॉस्पिटल में हूं, या इवन मौत आने वाली है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कभी भी रिग्रेट ना हो। जब मैं पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी की तरफ देखूं तो मैं कहूँ, वाह रे एमन, तूने तो जिंदगी जी है। ठीक है, वो कहते हैं, मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती हैं अक्सर कि हम तो जिंदगी गुजार रहे हैं, जी तो तुम रही हो। हम ये डायलॉग बहुत दफा सुनते भी हैं कि फलाना तो जिंदगी जी रहा है, हम तो सिर्फ गुजार रहे हैं। ठीक है, इस तरह कुछ करके है। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ये कहती हैं, मैं कोई छोटा सा भी काम करती हूँ ना, दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है लाइफ में। जब मैंने मैट्रिक किया था, 9th के पेपर्स दिए थे, आई थिंक 9th और 10th में जो थोड़ा सा गैप होता है, पापा के तरले करके, मिन्नते करके, समाजत करके टीचिंग करने की परमिशन ली थी। ठीक है, तो छोटी थी मैं, मुझे आज भी याद है, मेरी पहली सैलरी थी कुछ 3,500, हाँ, कि 5,500, पता नहीं 5,500 थी कि 3,500 थी, कुछ इतनी थी। ठीक है, पर मंथ। और फिर मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, तो वो छोड़ दी जॉब। मैं कुछ 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी उस वक्त, किसी स्कूल में, जिस स्कूल में मेरा भाई पढ़ता था, सबसे छोटा वाला, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ाती थी। मैंने टीचिंग की। फिर उसके बाद घर ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन मैं पहले से ही कुछ अलग ही बच्चा था। मुझे, मैंने पहले भी एक वीडियो में, इंट्रो वीडियो में बताया है कि मुझे वो नहीं, घर बैठना नहीं था, मुझे बर्तन मांजने नहीं थे, मुझे कुछ करना था बस। मैं बचपन में जब बहुत छोटी होती थी तो डिबेट्स किया करती थी, तो तब से ही मुझे बोलने का शायद शौक था ज्यादा। मैं लोगों को मोटिवेट किया करती थी, स्टेज पे कहा करती थी ये कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब जो जो टॉपिक्स मिला करते थे रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब जो भी डिबेट स्कूल में टॉपिक्स होते हैं वो। तो शुरू से ही ना, मैं, मेरे पापा मुझे लिख के दिया करते थे पहले स्पीचेस जब मैं स्कूल होती थी। मैंने, मेरे ख्याल से फर्स्ट में थी या नर्सरी प्रेप में थी, बिल्कुल छोटी सी। आप लोग को एक बात आती हूँ, मैं छोटी सी थी, और मुझे आज भी याद है, मैं ना उर्दू की स्पीच थी,
उर्दू में कहते हैं ना जनाबे सदर, ठीक है। अब मैंने रट्टा मारा हुआ था, तो मैंने ना जब स्कूल में स्टेज पे गई ना, तो मुझे पहला लफ्ज ही भूल गया, जनाबे सदर, मुझे आया ही नहीं। मैं इतनी छोटी थी, लाइक प्ले ग्रुप में थी, नर्सरी में थी, आई डोंट नो। तो मेरी ना जो मैम जिन्होंने मुझे तैयारी करवाई थी, वो आई, आके उन्होंने बोला कि ये हमारे स्कूल की सबसे छोटी बच्ची है, तो ये ना लास्ट में करेगी मतलब डिबेट। पहला दिन था मेरा स्टेज पे, ठीक है। तो मैं आ गई, चली गई, उन्होंने मुझे याद कराया जनाबे सदर, ठीक है। जनाबे सदर से आगे वो होता है ना, बचपन में आपने रट्टा मारा होता है, आपको एक लफ्ज याद नहीं रहता, बाकी पहला लफ्ज आ जाता है, तो वो बचपन में कहते हैं ना पहला लफ्ज बता दो, बस वो था, पहला लफ्ज बताने की देर थी, रट्टा मारा होता। फिर मैंने वो स्पीच लास्ट में की, और सारों की हो गई, जूनियर बच्चों की, फिर सीनियर का ऐसे कंपटीशन था, उसमें फिर लास्ट में मेरी स्पीच हुई, सबसे आखिर में मैंने वो स्पीच की, और मेरी फर्स्ट प्राइज आई उसमें। तो तब से ही मुझे बोलने का एक कॉन्फिडेंस आ ही गया, ठीक है। तो फिर मैंने जी, अब मैं ना बहुत जल्दी मेरा चीज़ों से दिल भर जाता है, हर किसी की अपनी अपनी एक अपनी अपनी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती हैं, तो बुरी है या अच्छी आई डोंट नो, लेकिन मैं ना, मुझे सब चाहिए भाई, मुझे नहीं पता, बट आई वांट एवरीथिंग। तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट का डिप्लोमा किया, फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, मैंने जॉब्स की, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, और फाइनली मैंने कंटेंट क्रिएशन, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने दिल से किया भी, मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा का, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं थी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मैं किसी दूसरे इंसान की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकूं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो कंटेंट क्रिएशन है, इसकी वजह से मेरी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों पे स्माइल आती है, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारी लड़कियां, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, आप लोगों को मैं दोस्त ही बोलती हूँ हमेशा, तो मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो मेरी वजह से थोड़ा खुश हो जाती हैं। तो मैं इस बात पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि मैंने बैक कैमरा ऑन किया हुआ है, तो आई डोंट नो कि वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। अब जैसी भी रिकॉर्ड होगी ना, मैं अपलोड कर दूंगी। तो अच्छा, तो अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, चाहे आपको खाना पकाना पसंद है, आप खाना पकाएं। अगर आपको सोना पसंद है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो सोता है वो खोता है, और मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। समटाइम्स मुझे सोने की ज़रूरत होती है और मुझे नींद नहीं आ रही होती, तो तब मैं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ना, मुझे सोना नहीं पसंद, सोना नहीं पसंद। तो ये ना हो कि मुझे सोना नहीं पसंद तो मुझे कोई सोने की बीमारी ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे। तो जो सोता है वो खोता है। कितना खोना, मतलब खोना वाला, लॉस्ट वाला खोना, ठीक है। तो अगर आप नहीं कोई कुछ करेंगे, तब भी आपने दुनिया से तो चले ही जाना है। तो बेहतर नहीं है लोगों की दुआएं लेके जाओ, और लोगों की दुआएं लो या ना लो, लेकिन आप लोग आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखो, तो आप कहो कि यार कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, मजा आया, अच्छी जर्नी थी, अल्लाह का शुक्र अदा करे हुए कि मजा आया था यार, अल्लाह मियाँ तुम्हें कितनी अच्छी जिंदगी दी, मैंने बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया, है ना। तो इस तरह की अपनी एक सोच बनाएं, कुछ भी करें। अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई में कुछ ऐसा करो, पढ़ो अच्छा, और उसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करो, कुछ पेंटिंग कर लो, कुछ बुक्स पढ़ लो, कुछ कोई बुक लिख लो, कोई स्टोरी लिख लो, इसके अलावा कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर लो, कुछ भी अपना पैशन, कुकिंग कर लो, कोई कपड़े, मतलब वो जो क्या कहते हैं, स्वेटर्स जो बनाते हैं वो करो, कुछ ना कुछ करो, अपनी कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी बनाओ, कंटेंट क्रिएशन कर लो। ये तो ऐसा काम है, आप करते रहो, बस हॉबी समझ के करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन देखना खुद ब खुद आपको लोग जानना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ आपको पसंद है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके, मोबाइल तो सबके पास है ही, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते जाओ। फेस नहीं ला सकते, अपने हाथ ले आए, अपने खाना बनाते हुए फेस ना लाएं, अपनी आवाज़ में कुछ बोलें, तो आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना कोई पैशन बना लोगे ना, किसी ट्रैक पे चल पड़ोगे, कोई पाथ आप बना लोगे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। देखें, मैंने एक बात कही थी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आप अपने
यानी आप आज अपना पास्ट को देखो तो आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। क्या आपका है? देखिए, किसी के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है, आपका भी यही होना चाहिए, लेकिन आपका अपने आप के साथ मुकाबला जरूर होना चाहिए। आपका आज अगर आपके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो मैंने उस वीडियो में कहा था, देखें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि फिर उस बंदे की जिंदगी का तो फायदा नहीं ना, उसने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। अगर 2025 में वो 2019 में या 2020 में अगर मैं जैसी थी और 2025 में मैं वैसी हूं या वैसी भी नहीं हूं, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेरी स्किन है, चाहे वो मेरे बाल है, चाहे वो मेरा खाना पीना है, मेरा रहना है, मेरी जॉब है, फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर मैं बेहतर नहीं हूं तो फिर तो मेरी जिंदगी का फायदा नहीं ना। आपका अपना मुकाबला होना चाहिए। 2019 में मैं जो थी और आज 2025 में मैं हूं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आई ग्रोन अप पॉजिटिवली। तो आप लोग भी कुछ ऐसा सोचें ताकि जब आप जिंदगी के 10 साल बाद खुद को देखें। देखें, मैं ना रिग्रेट नहीं करना चाहती कभी भी। कुछ कुछ मैं जो करना चाहती हूँ मैं करती हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, माँ पापा को मनाना पड़ता था किसी चीज़ के लिए, लेकिन अब ऑब्वियसली बड़ी हो गई हूँ तो आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कुछ टाइम लगता है, ये नहीं मैं कह रही कि आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करें, मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही किया है। तो कुछ भी ऐसा करें, देखना जब आपके घर वाले दुश्मन नहीं होते, मुझे किसी ने कहा था घर वाले नहीं इजाजत देते, देखिए आपके माँ बाप जितना आपसे प्यार करते हैं ना, और कोई भी नहीं करता। इस पे जब मैं ब्रेकअप वाले टॉपिक रिकॉर्ड करूंगी ना, उसमें मैं आप पे ये बात जरूर करूंगी। जितना आपकी माँ आपसे प्यार करती है, जितना आपका बाप आपसे प्यार करता है, इतना कोई दुनिया का बंदा आपसे प्यार नहीं कर सकता। वो शायद आपको कहते ना हो, शायद आपको कह ना सकते हो, शायद आपको अपने मुंह से बता ना सकते हो, शायद आपको हग कर ना सकते हो, कुछ फैमिलीज में नहीं आदत होती, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो आपसे प्यार ना करते हो। चाहे जो भी हो जाए, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते ही करते हैं। जब आप कुछ अच्छा करोगे ना, तो वो फख्र से बताएंगे मेरी बेटी, यार ये मेरी बेटी। आपको जब एक ट्रॉफी लेकर आते होगे, या कभी आप कोई अपना स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ आपको कोई ट्रॉफी मिलती होगी, कोई आपको इनाम मिलता होगा, तो आपके घर वाले कितना खुश होते होंगे, आपके माँ पापा कितना खुश होते होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब हो जाओगे तो आपके माँ बाप खुश नहीं होंगे? तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े से स्टेप्स लें, कुछ ऐसा करें। मैं नहीं कह रही कि आप घर से बाहर चले जाओ, आप घर में ही, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से जिसके पास मोबाइल है उसकी तो मतलब वो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट है क्या। जो आपको अच्छा लगता है वो करें। पेंटिंग कर लें, बुक्स लिख, अगर आपको स्टोरी लिखने की आदत है, मेरी एक फ्रेंड थी, वो स्टोरीज लिखा करती थी, उसने रसालों में स्टोरीज लिखना शुरू की, उसको आहिस्ता आहिस्ता वहां से जो है इनकम आना शुरू हो गई। तो अपना पैशन, इनकम को छोड़ें, इनकम के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, बस कुछ ना कुछ करें। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आप मेकअप करें, आपको स्किन केयर करनी अच्छी लगती है, आप स्किन केयर करें, आपको हेयर केयर करनी अच्छी लगती है, आप वो करें। मुझे तो सभी अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ मेरी स्किन भी सबसे अच्छी नहीं चाहिए, मेरे बाल भी सबसे अच्छे नहीं चाहिए, मैं खुद भी सबसे अच्छी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप भी इसी तरह करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद से आइडिया हो जाएगा, आप चीज़ें कुछ डिफरेंट करना शुरू हो जाओगे। देखिए, मैंने आपको ग्रेटिट्यूड का बताया, मैंने आपको मेडिटेशन का बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ करें, ठीक है, कुछ करें में आप ग्रेटिट्यूड करें, ठीक है, स्टार्ट करें, मेडिटेशन स्टार्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना आपको खुद ही आइडिया होने शुरू हो जाएगा आपको क्या पसंद है। आपको खाना खाना पसंद है तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं और खाएं। मुझे आउटिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, मैं करती हूँ, अपने बजट पे डिपेंड करता है, आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ, करूँगी ट्रैवलिंग भी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी अपनी लाइफ का कोई मकसद बनाएं। दुनिया में आए हैं, चले जाएंगे, तो मरना तो है ही है, तो बेहतर नहीं है कि खुशी खुशी मर जाएं, कुछ अच्छा काम करके मर जाएं, कुछ मतलब सैड रह के क्या ही करेंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, आज से अपना कोई पैशन बनाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या पसंद है, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे आप पैशन बना सकते हैं अपनी, जो चीज़ें आपको पसंद हैं उनको। और बस देखें, बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशियां तलाश ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए छोटी सी चीज़ भी खुशी है, चाहे वो छोटी सी भी खुशी है ना। मैंने आपको ऑलरेडी पीछे ग्रेटिट्यूड में भी बताया है, इसके अलावा भी मैं अक्सर वीडियोस में बताती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें में मेरे लिए बहुत, मैं मतलब बहुत खुश होती हूँ। छोटी सी भी चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ,
अगर मैंने जाना है ग्राउंड फ्लोर पे और मैं लिफ्ट पे गई हूँ और मैंने बटन प्रेस किया और ऑलरेडी लिफ्ट हमारे ही फ्लोर पे है, मैं इस पे इतना खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ वाह जी वाह, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा, थैंक यू सो मच, हाउ लकी आई एम। खुशियां ढूंढने लगेंगे ना, खुश होना शुरू होंगे ना, तो आपको हर जगह खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी और फिर आप और मजीद खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोग कोई ना कोई ऐसे पैशन बनाएं, कोई ना कोई जिंदगी का मकसद बनाएं, ताकि आप लोगों को डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना हो, एंजाइटी ना हो और आप लोगों की जिंदगी खुश गुजरे। दिन के 20 मिनट या 25 मिनट, 20-25 मिनट कोई एक ऐसा देखिए, 20-25 मिनट स्टॉप वॉच लगा के भी आप कर सकते हैं। कोई भी एक काम कर लें जो आपको पसंद हो। खाना बनाना पसंद है, कोई नहीं, आज हम खाना बनाएंगे। आपको कुछ भी पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आप करें। और ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं, आप गूगल कर सकते हो, आपको बेशुमार आइडियाज़ मिल जाएंगे। कुछ एक नई हॉबी, कुछ नई एक हैबिट अडॉप्ट करें, ठीक है, एक्स्ट्रा जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर आप हर टाइम बेड पे पड़े रहते हैं तो फिर तो यू कांट बी माई फ्रेंड, आप मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि जो मेरी दोस्त होगी वो तभी मेरी दोस्त होगी जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, मैं कुछ आपसे सीखूं, आप कुछ मुझसे सीखें, ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा, मैंने एक और बात भी की थी कि लाइफ में आप अपने आप को अच्छे लोगों में सराउंड करें, अच्छे लोगों के साथ घूमें फिरें, वो जो सक्सेसफुल हों, वो जो कुछ अच्छा काम करते हों, उनको अपनी दोस्त बनाएं, उनको अपना दोस्त बनाएं। अपने जो वेले लोग हैं, जो निकम्मे हैं, जो कहते हैं जी हमने क्या करना है दुनिया में रह के, क्या हो गया जी, सब कुछ तो है हमारे पास, हमने तो कुछ नहीं करना, हमारे अब्बा है ना, हमारे मतलब अब्बा है वो हमें खिला रहे हैं, ठीक है, खिलाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपके इंटरेस्ट की, आपकी खुशी की बात हो रही है। आपकी जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। तो उन लोगों के साथ तो बिल्कुल मत घूमे फिरें, वो लोग जो आपको एक नेगेटिव वाइब देते हैं। मेरा ऑरा इतना स्ट्रोंग है कि जैसे ही मुझे नेगेटिव वाइब आती है मैं अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लेती हूँ। हेलो हाय सलाम दुआ की हद तक लोगों से बात होती है, ये नहीं कि मैं नाराज हो जाती हूँ, लड़ पड़ती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि भाई ये मेरी लिमिट है, ये मेरी बाउंड्रीज है, इससे आगे नहीं। मुझे जरा सी भी नेगेटिव वाइब आती है, नो, जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, जो इंसान मेरे साथ ठीक नहीं रहता होगा, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त मैं अपनी मर्जी से चूज करती हूँ। और अगर आपको लगे कि आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है जो आपको फायदा दे सके, जो आपको अच्छी बात बता सके, जो आपके फायदे की बात बता सके, आपसे जेलिस ना हो, आपको ग्रो करने में हेल्प करें, अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है, जरूरत ही नहीं दोस्त बनाने की। मैंने भी बहुत अरसा दोस्त नहीं बनाए, अभी भी फ्रेंड्स बहुत हैं, सलाम दुआ बहुत है। वो कहते हैं ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो इसी तरह से हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता। उन्हीं लोगों के साथ सराउंड करें अपने आप को, उन्हीं लोगों के साथ घूमे फिरें जो आपको बेहतर इंसान बनाए, जो आप जिनसे आपको अच्छी बात सीखें, जो आपको गलत रास्ते पर ना लेके जाएं, जो आपको एक अच्छा रास्ता, खुद भी अच्छे रास्ते पे हो और आप उनके साथ होने की वजह से एक अच्छे रास्ते पे जाए। तो यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए और ज़रूर ज़रूर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कि क्या क्या आपको पसंद है, आपका पैशन क्या है। और अगर आपको पैशन का नहीं पता चल रहा, दैट्स ओके, जो आपको पसंद है आप वो करें, लेकिन 20 से 25 मिनट आपने ज़रूर अपने 24 आवर में कुछ ना कुछ ऐसा करना। स्किन केयर कर लें स्टार्टिंग में, इट्स ओके, हेयर केयर कर लें, डेली करें। डेली आप 20 मिनट स्किन केयर कर लें, कोई एक चीज़, ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे आपको सेल्फ लव आपका बिल्ड होगा। इस पे हम सेपरेट टॉपिक ऑब्वियसली मैं कवर करूंगी। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई टॉपिक है आपके माइंड में, ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी कवर करूंगी। और रील्स पे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आजकल, तो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।